Hello students, in this video we will talk about that how is federalism practiced in our country. स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमारा टॉपिक जो था व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इट मीन्स वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर सभी को अलग अलग पावर्स और लॉज डिवाइड किए गए हैं। इस टॉपिक में हमने देखा था कि इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है। चलिए उन पॉइंट के बेसिस पे हमने माना कि इंडिया फेडरल कंट्री है, बट इंडिया खुद को फेडरल प्रैक्टिस कैसे करती हैं, आई मीन कि वो अपने आप को फेडरल कंट्री कैसे बनाए रखती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे स्टूडेंट के कैसे इंडिया खुद को एक फेडरल कंट्री बनाए हुए है। स्टूडेंट इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिनमें हम वन बाय वन इस फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पहला हेडिंग है इसमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम 1947 के इंडिया के मैप को अगर आज के मैप से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि उस टाइम पर इंडिया बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। आज के मैप से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से जो ओल्ड स्टेट्स हैं वो वैनिस्ड हो गए हैं, मींस गायब हो गए हैं और उनकी जगह पर नए स्टेट्स बन गए हैं। कई स्टेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, उनके नेम चेंज हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स जब इन स्टेट्स को बनाया जा रहा था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस बेसिस पर इन स्टेट्स को बनाया जाए। इस पर काफ़ी सारी डिमांड्स आई, जिसमें एक डिमांड थी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाए। इट मीन्स एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक स्टेट में रखा जाए। इसके बाद कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस्ड पर क्रिएट किया गया, पर सभी स्टेट लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाए गए। कुछ स्टेट्स अपने कल्चर, ज्योग्राफी और एथनिसिटी के बेस पर भी बनाए गए। जो स्टेट्स ज्योग्राफी और कल्चर के बेस पर बनाए गए उनके एग्जाम्पल हैं आपके नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। बट बहुत सारे स्टेट्स थे जो लैंग्वेज के बेसिस पर ही क्रिएट किए गए थे। जब गवर्नमेंट ये डिसीज़न ले रही थी कि जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पर क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के सामने एक फेयर भी था, एक डर भी था। उनको लगता था कि अगर हम ऐसा करेंगे, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है जो कंट्री की यूनिटी है उस पर बुरा असर पड़ेगा। इस रीज़न के चलते गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए इस वर्क को रोक दिया था। बट हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर जो भी स्टेट्स क्रिएट हुए हैं उससे कंट्री की यूनिटी और भी ज़्यादा बढ़ी है। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई है। सो स्टूडेंट ये था लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएट होना, जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी का सेकंड सब टॉपिक जो है लैंग्वेज पॉलिसी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।